हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का फोर्थ लेसन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे देखो, ये जो आपका पिक्चर दिया हुआ है, ये क्या है? एक सर्कल है। इसको फोल्ड करेंगे तो दो भाग में डिवाइड होगा। एक सर्किल को फोल्ड करेंगे इक्वली तो दो भाग में डिवाइड होगा। इसको काटेंगे तो ऐसा दो पीस निकलेगा। इसको बोला जाता है हाफ। ये जो एक पार्ट है, ए पार्ट है, एक इसको बोला जाता है, काटेंगे तब होगा हाफ। टू इक्वल पार्ट आर फॉर्म, ईच पार्ट इज हाफ, इज वन इज होल सर्किल। ये है होल सर्किल। जब इसको मिडिल में ऐसा काटेंगे पूरा इक्वली तो क्या बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। अब लोगों का क्वेश्चन में क्या दिया, देखो एक क्वेश्चन पूछा है, पीहू डिवाइड वन लड्डू इनटू टू इक्वल पार्ट। लड्डू का फिगर हमेशा क्या होता है? राउंड होता है। राउंड पार्ट को जब इक्वल पार्ट में काटेंगे तो क्या आएगा? इसको हाफ आएगा। क्या आएगा? इसको हाफ आएगा। दोनों इक्वल पार्ट में जब काटेंगे तब हम लोगों का हाफ आ जाएगा। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट बोले तो ए भी हाफ पार्ट, ए भी हाफ पार्ट, इसको बोला जाता है हाफ। डिवाइड इनटू भाकरी टू इक्वल पार्ट एंड डिवाइड लड्डू इनटू टू इक्वल पार्ट, वन इज द इरेजर टू व्हाई यू। एक को इरेज कर दो तो क्या बन जाएगा? एक भाकरी बनाया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी किया, इसको एक इरेज कर दिया मैंने, तो क्या बन गया? एक हाफ पार्ट बन गया। डिवाइड टू सर्कुलर पेपर इनटू टू इक्वल पार्ट। एक सर्किल की मदद से तुम लोग एक इक्वल पार्ट का ऐसा पेपर ले, फिर इक्वल बनाओ, फिर उसको मिडिल में हाफ कर दो। देखो क्या बनता है? एक इक्वल हाफ पार्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक इक्वल हाफ पार्ट। जैसे मैं इसको करके दिखा, देखो स्केल के जरिए ये बना के दे रही हूँ, तो क्या बन गया हमारा? टू इक्वल पार्ट। तो ये क्या बन गया? ये हाफ। ये एक भाग और ये एक भाग, दो भाग मिला के पूरा सर्कुलर जो होता है ये फुल है। और जब भी इसको इक्वल पार्ट में काट देंगे तो क्या बन जाएगा? हाफ पार्ट बन जाएगा। तुम लोगों को फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझाया हाफ। हाफ क्या होता है? अभी इसके इक्वल तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? देखो, फ्रॉम द following shape, tick mark for this is the line divide into shape two equal part। जो पार्ट तुम्हारा टू इक्वल होगा उसको टिक मार्क करने बोला। मैंने क्या बोला? सर्किल को कभी भी टू इक्वल पार्ट में काटो तो दोनों क्या हो जाएगा? हाफ हाफ होगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ए शेप राइट है। लेकिन देखो, जब ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में काटेंगे तो ए हाफ होगा। ए तो ज्यादा है, ए वाला कम फिगर अलग है, दोनों अलग है, तो ए वाला नहीं होगा। ए दिया है, दिया को जब हम लोग टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो ए वाला राइट है। इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ए स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग कर सकते हैं, इधर कुछ को फोल्ड कर दो फिर इक्वल पार्ट बन जाएगा, तो ए वाला भी होगा। अभी ए वाला देखो, इधर का ट्रायंगल शेप है, इधर का ये जो शेप है ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्या तुम्हारा रेक्टेंगल शेप में है, तो ए वाला ट्रायंगल होगा। ए वाला रेखा क्वाड्रिलेटर भी बोल सकते हो आप लोग, ए वाला क्वाड्रिलेटर शेप में भी है, तो ए वाला क्या होगा? ए अलग शेप बन रहा है, ए अलग शेप बन रहा है, तो दोनों तो सेम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस। क्योंकि तुम्हारा जो इक्वल पार्ट में होगा उसको दिखाने को बोला था। ए इक्वल पार्ट में होगा, ए नहीं होगा, ए इक्वल पार्ट में होगा। देखो ना, काटेगा तो दो इक्वल पार्ट निकल रहे, इसका भी दो इक्वल पार्ट निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है, तो ए वाला क्वेश्चन इधर होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया, देखो दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ द रिमेनिंग हाफ पार्ट एंड कंप्लीट द फिगर। ये फिगर को आप लोगों को कंप्लीट करने बोला। एक फिगर बना के दिया, देखो ए वाला सेम टू सेम क्या, 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर एक लाइन लगा दो, चाहे स्केल ले लो, स्केल के जरिए से एक लाइन लगा दो। फिर क्या बोला, देखो इधर से 1 2 3,
देखो ये फिगर जो बना सेम फिगर बना, तो ये वाला क्या है, हाफ पार्ट है। अभी सेकेंड फिगर में देखो क्या बोला, 1 2 3 1 2 3, तो इधर तक आने का है। उसके आगे क्या बोला, एक इधर तक घर जाने का है, एक घर इधर गया। अभी फिर से क्या बोला, एक घर से इधर घर का आने का है। इक्वल पार्ट बनाने बोला ना, तो तुम लोगों का डॉट के हिसाब से, रंगोली जब से बनाते हो ऐसा डॉट के हिसाब से आप लोगों को जाने का है। तो अभी कौन सा पार्ट में जाएगा, ए वाला पार्ट में गया। फिर और एक नीचे आया, फिर इसको ज्वाइन कर दो। देखो दोनों इक्वल पार्ट बन गया। क्या बन गया, दोनों इक्वल पार्ट बन गया। सेम टू सेम देखने के भी लग रहे हैं, तो ए भी सेम है, ए भी सेम है, दोनों हाफ हाफ इक्वल है। अभी थर्ड वाला पोजीशन में क्या दिया, देखो थर्ड वाला पोजीशन में आप लोगों को दिया 1 से 1 2, इधर से 1 2, अभी फिर एक घर, फिर नीचे साइड में एक घर, फिर इधर से एक घर, फिर इसको ज्वाइन कर दो। तो बेटा ए बन गया है तुम्हारा, ए फिगर इज इक्वल टू क्या, इक्वल पार्ट में। ये फिगर तुम लोगों का बन गया इक्वल पार्ट में, क्योंकि दोनों हाफ हाफ पोजीशन में है। अभी देखो डू द एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या बोला, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड व्हिच लेटर कैन वी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। कौन सा लेटर को आप लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आप लोगों का ये एक्टिविटी क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जे व्हिच लेटर कैन वी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट बोले तो हाफ पार्ट में डिवाइड करना। मैंने देखो लिख लिया इसको। अभी कौन सा फिगर आपका 2 इक्वल पार्ट में होता है, जैसे ए देखो, इसको ए को ऐसे करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बी को ऐसे करेंगे तो 2 इक्वल, सी को भी ऐसा करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट, डी को भी, ई को भी होगा, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच को होगा। देखो एच को ऐसा भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, आई को भी ऐसे करोगे, जे नहीं होगा, के को कर सकते हो, देखो के को इक्वल पार्ट में, एल को इधर इधर से इक्वल पार्ट में कर सकते हो, एम को देखो इधर से अब लोग लाइन लगाएगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एन भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ओ भी 2 इक्वल पार्ट में, जिधर से भी करो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस भी तुम्हारा एक इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एस, टी भी ऐसा करोगे तो टी को इक्वल पार्ट में, यू भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, भी, डब्ल्यू भी आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड होते देखेगा, एक्स भी तुम लोगों का इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, वाई भी आप लोगों का इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जेड भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसे करके आप ये एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, देखो दूसरा क्वेश्चन में बोला टेक पेपर कट आउट द शेप एंड सर्कल द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल एंड फोल्ड ईच शेप एंड फाइंड। देखो आप लोगों को क्या बोला, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाने के लिए इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, ए भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा भी करोगे तो ए भी इक्वल पार्ट में। लेकिन आप लोगों को एक शेप बनाने को बोला, उसको पेपर को काट के कांची से आप लोगों को बनाने बोला। कोई भी सर्कल को हम लोग इन्फिनिटी तक इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हो। सर्कल को हम लोग ऐसा करके से, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, देखो एक ट्रायंगल बनाओ इक्वल पार्ट में बोले तो ऐसा करोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन में बोला कलर 1/4 पार्ट फॉलोइंग द शेप। ए शेप में 1/4 पार्ट, पहले क्वार्टर पार्ट होता क्या है पहले वो समझो।
ए क्या होल पार्ट है, ए वाला हाफ पार्ट है। ये हाफ को और भी हाफ करने वाला जो पार्ट होता है, हाफ को हम लोग जो डिवाइड में पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, क्वार्टर। इधर देखो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर मिला के क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाता है। ये क्या है, हाफ है। ये क्या है, 1 क्वार्टर है। ये क्या है, हाफ है। ये क्या है, क्वार्टर है, 3/4 है। और ये क्या है, होल नंबर है। इसको बोला जाता है होल नंबर। अभी क्वार्टर ऑफ कलर द 1 क्वार्टर पार्ट, तो तुम्हारा क्वार्टर पार्ट कौन सा है, ए पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पार्ट। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पार्ट। तो एक क्वार्टर पार्ट को कलर करना है, मैं पेंसिल से आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक क्वार्टर पार्ट बोले तो एक पार्ट को कलर करना है, क्वार्टर पार्ट बोले तो ए वाला पार्ट, 2 मिला के हाफ हो जाएगा, 3 मिला के 3 क्वार्टर पार्ट हो जाएगा। तो एक कलर बोले तो ए वाला क्वार्टर पार्ट को आप लोगों को करने का है, ए वाला क्वार्टर पार्ट को आप लोगों को करने का है, एक क्वार्टर पार्ट। अभी 2 क्वार्टर पार्ट क्या है, ए वाला मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा ए वाला, लेकिन क्या बोला 1 क्वार्टर पार्ट, तो एक ही को आप लोगों को कलर करना है, इसमें भी एक को कलर करना है, 1 क्वार्टर पार्ट। ऐसा आप लोग कलर से भी कर सकते हो या पेंसिल से भी शेडिंग कर दे सकते हो, नहीं तो आप लोगों के पास कलर है तो कलर से कर दो। 3 क्वार्टर, अभी इधर भी 1 क्वार्टर पार्ट देखो, इसको कलर करने का है आप लोगों को। 1 क्वार्टर पार्ट मैंने एक ही कलर कर दिया ए वाला पार्ट को। अभी और एक 1 क्वार्टर, ए वाला 1 क्वार्टर, एक को कर दिया मैंने। अभी क्या बोला, ए वाला हुआ 1 क्वार्टर पार्ट। अभी क्या बोला 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मैंने क्या बोला आप लोगों को, 3 क्वार्टर समझने से पहले ये जो आप लोगों को दिया है क्या है, इट वॉज टाइम फॉर लंच, पुरानपोली वॉज मेक टू मंच, लंच ही आएगा, मंच नहीं, मेड टू लंच, LUNCH, lunch. It was time to lunch. Puran puri was made of lunch. Pihu was very hungry to lunch. She divided the puri into 4 equal part of lunch. LUNCH, lunch. 4 equal part were made to lunch. Lunch. Pihu are 3 quarter. Remained only 1 quarter. क्या बोला, पीहू को बहुत भूख लगा था, उसने क्या किया 1 2 3 इक्वल पार्ट उसने खा लिया, 1 2 3 3 क्वार्टर पार्ट खा लिया, तो 1 क्वार्टर बचा है उसके पास, 1 क्वार्टर बचा है। ये जो 3 पार्ट है इसको बोला जाता है 3 क्वार्टर। 1 2 3 4 टोटल पार्ट 4 है, उसने 3 पार्ट खा लिया तो 3/4, तो क्या बचा है उसके पास 1 क्वार्टर बचा है। कितना, 1 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर बोले तो क्या है 1 2 3 भाग, और 3 क्वार्टर बोले तो 1 2 3 भाग, जैसे इधर देखा है देखो 1 2 3 पार्ट को मिला के बोला जाता है 3 क्वार्टर। एक बोले तो 1 क्वार्टर, 2 बोले तो हाफ, और 3 भाग को मिला के बोला जाता है 3 क्वार्टर। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला तुम लोगों को, if an object of shape into divide into 4 equal part, एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट आर टेकन इज कॉल्ड द 3 क्वार्टर। इसका जो 3 पार्ट हम लोग ले लेंगे उसको बोलेंगे 3 क्वार्टर। हाफ पार्ट एंड 1 क्वार्टर टुगेदर मेक 3 क्वार्टर। हाफ बोले तो ए मिलके और 1 क्वार्टर मिलके तुम्हारा क्या बन जाता है 3 क्वार्टर। ये तुम लोगों का बताया गया। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इफ 1 क्वार्टर इज रिमूव फ्रॉम होल एंड रिमेनिंग पार्ट इज 3 क्वार्टर। एक होल
एक मिलाप कर देंगे तो हम लोगों को 3/4 बच जाता है। शेडेड पार्ट फ्रॉम क्वार्टर टू होल, ये देखो शेडेड पार्ट में क्या दिखाया, 1/4 का मतलब होता है एक पार्ट, 2/4 का मतलब होता है हाफ, 3/4 का मतलब होता है 1 2 3 पार्ट, 4/4 बोले तो होल नंबर 1 2 3 4, 4 पार्ट बोले तो 1 2 3 1 2 3 4, इसको बोला जाता है होल पार्ट, 4/4 1 होल। 1/4 बोले तो एक पार्ट, 2 हाफ बोले तो 2 पार्ट, 3/4 बोले तो 1 2 3 पार्ट, 4/4 बोले तो 1 2 3 4 पार्ट। क्वार्टर का समझ में आया, ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया देखो, टिक द बॉक्स बिलो फिगर इन व्हिच 3/4 आर शेडेड, ओवरएज मार्क, रॉन्ग मार्क देने का। जो 3/4 होगा उसको टिक मार्क करो, जो नहीं है उसको रॉन्ग मार्क करो। देखो 1 2 3 3 शेडेड पार्ट, तो ये 3/4 है, 3/4 का मतलब 3 पार्ट होना चाहिए। इधर देखो 1 2 3 पार्ट में एक अनशेडेड पार्ट है, 2 शेडेड पार्ट है, तो ए वाला नहीं है। उधर देखो 1 2 3 4/4 में 3 पार्ट शेडेड है, तो ए वाला है। 1 2 इधर नहीं है, ए हाफ है, तो इसको क्रॉस मार्क दे दो। अभी फिगर में क्या आप लोगों को क्या दिखाया, देखो ये फिगर आप लोगों को कंप्लीट करने बोला। क्या बोला फिगर में, शेडेड पार्ट अनशेडेड पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वार्टर पार्ट है, अनशेडेड पार्ट कितना है तो 3/4 है, इधर लिख दो 3/4। इधर लिख दो 3/4। इधर देखो 2 पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट अनशेडेड है, तो हाफ हाफ भाग पोर्शन में है, तो इधर लिख दो हाफ। इधर क्या है देखो 3 पार्ट शेडेड है, तो इधर क्या आएगा 3/4। शेडेड पार्ट कितना 3, 3/4, और अनशेडेड पार्ट कितना 1 है, तो उसको लिख दो क्वार्टर। 1/4 भी लिख सकते हो और क्वार्टर भी लिख सकते हो, क्वार्टर। अभी इधर क्या देखो, शेडेड पार्ट कितना है 1 और अनशेडेड पार्ट 3। अनशेडेड पार्ट आप लोगों को लिख के दिया, तो शेडेड पार्ट आप लोगों को लिखने का है, तो शेडेड पार्ट कितना क्वार्टर। इधर देखो हाफ है, इधर हाफ है, तो इधर भी हाफ। शेडेड पार्ट भी हाफ है और अनशेडेड पार्ट भी हाफ है। इधर क्या 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला आप लोगों को, कलर द इंडिकेट पार्ट ऑफ फिगर इन गिवन बिलो। 3/4 को कलर करने बोला, तो कलर कर दो 3/4 को। थ्री क्वार्टर को कलर कर दिया। अभी क्वार्टर पार्ट को कलर करने बोला, क्वार्टर बोले तो एक ही क्वार्टर को कलर करने बोला। हाफ को कलर करने बोला, तो ये 2 पार्ट को हाफ को कलर कर दो। इधर भी हाफ को बोला, हाफ बोले तो आधा पार्ट, जिसको आधा पार्ट बोलते हैं उसको हाफ बोला जाता है। 3/4 3 पार्ट को करना है, 3/4 बोले तो 1 2 3 3 पार्ट को करना है। तो ये अब लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा पार्ट में क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, ड्रॉ द लाइन टू शो द पार्ट लेटर गिवन बिलो, कलर दैट पार्ट। ये जो आप लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है उसको जैसा बोला है, जैसे हाफ बोला है हाफ डिवाइड करना है, इधर भी हाफ, इधर 3/4, इधर क्वार्टर। कैसे करोगे, पहले एक स्केल ले लो, इसको हाफ कर दो।
इसको हाफ कर दो, इसको थ्री क्वार्टर, थ्री क्वार्टर बोले तो पहले हाफ करना पड़ेगा, उसके बाद उसका और एक, तो थ्री क्वार्टर निकाल सकते हो। इसको क्वार्टर बोला तो पहले हाफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्वार्टर निकाल सकते हो। मैंने अभी कर लिया। अभी क्या बोला, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ पार्ट लेटर गिवन, कलर द पार्ट। एबार अभी उसको कलर करना है, तो एक पार्ट को कलर करना है। उसका जो हाफ पार्ट है उसको कलर करना है। इधर भी हाफ पार्ट को कलर कर दो। इधर थ्री क्वार्टर, थ्री क्वार्टर बोले तो तीन तीन पार्ट को कलर करना है। अभी क्वार्टर पार्ट बोले तो एक पार्ट को कलर करना है। देखो मैंने एक पार्ट को कलर कर दिया। तो ऐसा करके एक क्वेश्चन को, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी क्या बोला देखो, इधर इधर क्या बोला, हाफ क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर। इसको कैसे करोगे, हाफ क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर। अभी तुम लोगों को क्या बोला, इन द गिवन पिक्चर कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन एंड कलर द सजेस्टेड पार्ट। जो बोला गया है वही पार्ट को तुम लोगों को कलर करना है। इन द गिवन पिक्चर कलर हाफ द बीट्स ऑफ द नेकलेस एंड रेड एंड द रिमेनिंग हाफ ब्लैक। कितना आप लोगों को काउंट करना है, जो हाफ पोर्शन को आप लोगों को रेड करना है और हाफ पोर्शन को ब्लैक करना है। अभी देखो, डू द एक्टिविटी, कंसिडर द फॉलोइंग कलेक्शन एंड कलर द सजेस्टेड पार्ट। इन द, ए पिक्चर में दिया, इन द गिवन पिक्चर कलर हाफ एंड द बीट्स ऑफ द नेकलेस रेड एंड द रिमेनिंग हाफ ब्लैक। हाफ रेड करने बोला, हाफ ब्लैक करने बोला। हाफ बोले तो इसको टू पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 को हाफ करेगा तो 2 से डिवाइड, तो 2 8 जा 16, तो 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना तक आप लोगों को रेड कलर करना, बाकी जो 8 पड़ा है उसको ब्लैक कलर करना। तो इतना तो रेड कलर कर दो बिट को। और जो बाकी पार्ट पड़ा है 8 को ब्लैक कलर कर दो। बाकी को ब्लैक कलर कर दो। 16 का आधा कितना होता है, 8। 8 प्लस 8 करो तो भी आप लोगों का आंसर 16 ही आएगा। समझ में आया। अभी देखो, गिवन इन द पिक्चर कलर द क्वार्टर पार्ट ऑफ द बैलून्स येलो। कितना बैलून है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्वार्टर पार्ट, तो 8 को क्वार्टर बोले तो 4 से उसको डिवाइड करना पड़ता है, 4 2 जा 8। तो क्वार्टर पार्ट कितना होगा, 2। क्वार्टर पार्ट बोले तो जो मैंने समझाया था, पूरा सर्कल का एक पार्ट को क्वार्टर पार्ट बोला जाता है, ए पार्ट को क्वार्टर पार्ट बोला जाता है, ए पार्ट को हाफ, बाकी जो पूरा ये है थ्री क्वार्टर, और बाकी पड़ा है जो फुल क्वार्टर। अभी क्वार्टर पार्ट 2 है, तो 2 को क्या बोला, येलो कलर करने के लिए, तो 2 बैलून्स को येलो कलर कर दो। टू बैलून्स को येलो कलर कर दो। अभी क्या बोला, इन द गिवन पिक्चर कलर द थ्री क्वार्टर ऑफ द मार्बल।
मार्बल कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। 12 का 3 क्वार्टर कितना आएगा, पहले 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 का क्वार्टर पार्ट कितना है, 3, तो एक क्वार्टर 3 होगा, तो 3 क्वार्टर कितना होगा, 3 क्वार्टर बोला है ना, 3 क्वार्टर पार्ट, 3 क्वार्टर बोले तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9। ये तुम्हारा 9 बॉल को तुम लोगों को कलर करना है, ब्लू कलर करना है। नाइन का बॉल को तुम लोगों को देखो, एक क्वार्टर 3 पड़ा है, 3 क्वार्टर बोले तो 9 और एक क्वार्टर बोले तो 3। अभी एक्सरसाइज में क्या दिया देखो, एंजल बॉट 1 डजन बनाना, 1 dozen bananas, he gave her half dozen banana of his friend, how many bananas are left her? एक डजन बनाना में कितना बनाना रहता है, एक डजन बनाना में 12 बनाना रहता है, तो हाफ दे दिया बोले तो 6 दे दिया, रिमेनिंग बनाना कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 6। हाफ डजन बोले तो 6, तो 6 उसने दे दिया, तो कितना बचेगा, 6। 1 डजन बनाना 12 है, हाफ डजन बनाना अभी बोला मैंने 6 है। अभी क्वार्टर डजन बनाना कितना होगा, क्वार्टर डजन कैसे निकालोगे, 12 क्या है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा डिवाइड करो, 12 को 4 से तो 3, 3 2 जा 12, तो 3 क्वार्टर डजन क्या होगा, 3, 3 क्वार्टर डजन कितना होगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 3 क्वार्टर बोले तो एक क्वार्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तो इधर लिख दो 9। There are 12 month in a year, एक साल में कितना मंथ रहता है, 12 मंथ। How many month are there in a half year? हाफ ईयर में कितना, there हाफ ईयर में तो कितना रहेगा, 12 मंथ रहते हैं, हाउ मेनी आर देयर इन ए हाफ ईयर, हाफ ईयर बोले तो 6 मंथ, 6 मंथ होगा। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन क्वार्टर इन ईयर, 6 का आधा कर दो, हाफ बोले तो 6 है, 6 का आधा कितना होगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 होता है ना, तो 6 का आधा कितना, 3, तो 3 इयर्स। क्वार्टर ऑफ ईयर कितना होगा, 3। नहीं तो और एक है, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, तो क्वार्टर पार्ट कितना होगा, 3। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। अभी देखो सॉल्व बोला, एक घड़ी दिखाया, घड़ी में एक 60 मिनट बोले तो 1 आवर्स, 60 मिनट बोले तो 1 आवर्स, 15 मिनट आगे जाएगा तो 15 मिनट्स, आधा आएगा तो 30 मिनट्स, और क्वार्टर में 3 क्वार्टर जाएगा तो 45 मिनट्स, और फुल होगा तो 60 मिनट, तो 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। हाफ आवर कितना, हाफ आवर बोले तो 6 के घर में कांटा जब आएगा कितना होगा, 30 मिनट्स। क्वार्टर आवर कितना मिनट, मैंने बोला क्वार्टर बोले तो 15 के घर में कांटा आएगा तो 15 मिनट्स। 3 क्वार्टर, अभी देखिए 3 क्वार्टर इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 किसके घर पे जा रहे हैं, 45 के घर में, तो इधर 45, और एक चीज करके तुम लोग 30 + 50 15 45 मिनट्स। एक क्वार्टर बोले तो 15 मिनट्स और हाफ बोले तो 30, दोनों को प्लस कर दोगे तो भी 45 मिनट्स आएगा। इधर देखो, राइट डाउन द काउंट, हाफ ऑफ 60, 60 का हाफ कितना होगा, 60 का हाफ, इधर देखो एक घड़ी को देखो, घड़ी का 60 का हाफ कितना है, 30। क्वार्टर ऑफ 60, क्वार्टर ऑफ 60 का कितना है, 15। 3 क्वार्टर ऑफ 60, 3 क्वार्टर ऑफ 60 का 45 मिनट्स। ये है क्वार्टर, ये हाफ, क्वार्टर, हाफ, 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑफ 60, 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर कितना, 45 मिनट्स, 3 क्वार्टर कितना, 45 मिनट्स। समझ में आया कैसे करने का, घड़ी आप लोगों को दिखा दिया, घड़ी का ऐसा ही चलता है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 60 मिनट, इसको 4 में डिवाइड होता है। अभी क्या दिया देखो, हाफ ऑफ 100, 100 का हाफ कितना होगा,
100 को 50 से डिवाइड करेगा तो 100 को 2 से डिवाइड करे दो, 2 5 जा 10 और 0 कभी भी नीचे नहीं, उधर बैठ जाए, तो 100 का कितना आया 50। क्वार्टर ऑफ 100, 50 का आधा कितना होगा 25। हाफ 50 है तो उसका आधा कितना 25 प्लस 25 कितना होता है 50, तो इधर क्या लिखेंगे 25। अभी 3 क्वार्टर, 25 को 3 बार प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 75, तो 75। नहीं तो 25 प्लस 50 कितना 5, 5 और 2 मिला के 7, तो 75। 3 क्वार्टर बोले तो 100 का कितना आता है 75। मैच ऑफ द पेयर, हाफ ऑफ 12, 12 का हाफ कितना होगा 12 डिवाइड 12 को 2 से डिवाइड कर दो, हाफ बोले तो 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, तो 6 है तो 6 के साथ ऐसा कर दो। क्वार्टर ऑफ 100, क्वार्टर ऑफ 100 बोले तो मैंने अभी बोला क्वार्टर ऑफ 100 का कितना है 25, तो इसके साथ ये कर दो 25। नहीं तो 100 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 100 को 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा 20, तो क्वार्टर कितना निकला 25। 3 क्वार्टर ऑफ 80, पहले एक क्वार्टर निकाल लो, 80 का एक क्वार्टर 4 से, 4 2 जा 8 और 0 ऊपर बैठ जाएगा, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर जब भी निकालना है तब भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 3 2 जा 6, तो 60 के साथ इसका मैचअप हो जाएगा। समझ में आया कैसे करने का? इजी है लेकिन थोड़ा समझ के करना। फिल इन द ब्लैंक्स। 15 मिनट्स, अभी मैंने 15 मिनट्स को क्या बोला आवर्स में, क्वार्टर आवर्स। 15 मिनट्स बोले तो क्वार्टर आवर्स, 3 बनाना क्वार्टर। 100 रन्स तो 1 सेंचुरी, 100 रन्स को क्या बोलते हैं सेंचुरी, 1 सेंचुरी। 100 रन्स को क्या बोलते हैं 1 सेंचुरी। अभी देखो, अभी तुम लोगों को क्या समझाया, हाफ और डबल का जो, ये देखो हाफ किसको बोलते हैं, डबल किसको बोलते हैं, अंडरस्टैंड करने को बोला है। हाफ बोले तो कोई भी चीज को 2 में डिवाइड करना, उसको 2 से डिवाइड करने को बोलते हैं हाफ, और डबल बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं डबल। जैसे देखो, आई हैव 4 मार्बल्स, आई हैव हाफ ऑफ योर मार्बल्स, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4। इसको I have 8 marble, I have double marble, then the 2 equal group of the friend। तो मैं देखो 8 4 को डबल करेगा तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। हाफ बोले तो उसको डिवाइड करना, एंड डबल बोले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। इसके बेसिस पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है आप लोगों को, वो आप लोगों को सॉल्व करने बोला। Raju and Meena was skipping. Raju did 10 skip, Meena did 20 skip. Skip बोले तो जो आप लोग skip रस्सी से जो स्कीपिंग करते हो उसको स्किप बोला गया है। 10 स्किप आर ऑफ द 20 स्किप, तो 10 स्किप क्या 20 स्किप्स के कितना है हाफ है, हाफ है, और 20 स्किप आर डैश ऑफ द 10 स्किप, 20 स्किप क्या है डबल है, डबल है। 10 का डबल करेगा तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, और 20 को हाफ करेंगे तो 20 को 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 0, 10 का हाफ। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, राइट द करेक्ट नंबर इन एम्प्टी बॉक्स। इन द क्लासेस थर्ड स्टैंडर्ड देयर आर 30 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, हाफ ऑफ देम पार्टिसिपेट इन द रनिंग डेज। हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द रनिंग डेज? 30 के हाफ कैसे निकालोगे, 30 को हाफ निकालने का प्रोसीड्यूर क्या बोला, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 10, 2 5 जा 10, तो 30 का डिवाइड कितना आएगा 15 स्टूडेंट, कितना होगा 15 स्टूडेंट। दूसरा क्या है देखो, ऐसा करके आप लोग निकाल सकते हो। अभी दूसरा, फादर बॉट व्हीट एंड राइस,
पापा ने व्हीट एंड राइस खरीदा, सी वेट द डबल ऑफ द व्हीट ऑफ राइस, द वेट ऑफ द राइस 5 kg, जितना सारा राइस की खरीदा उससे डबल उसने व्हीट खरीदा, व्हीट बोले तो गेहूं खरीदा। व्हाट इज द वेट ऑफ द व्हीट ऑफ द किलोग्राम, तो कितना खरीदा, अभी डबल बोला तो 5 into 2, डबल करने का मतलब क्या है, 5 into 2, 5 into 2 कितना होता है 10, तो व्हीट कितना खरीदा 10 किलोग्राम। कैसे निकाला, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर देखो 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 निकला, क्योंकि बोला था हाउ मेनी, इधर क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी, इधर पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ द व्हीट, कितना डबल है, तो 5 किलो राइस होगा तो 5 का डबल कितना होगा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सचिन फादर बॉट हाफ डजन नोटबुक, सचिन के पापा ने हाफ डजन नोटबुक खरीदा, हाफ डजन बोले तो कितना होता है, 12 का हाफ कितना है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 2 से 2 6 जा 12, तो हाफ डजन कितना है 6, हाफ ऑफ देम गिवन हिर सिस्टर, 6 का हाफ उसके सिस्टर को दिया तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आया 3। द रिमेनिंग नोटबुक आर गिवन टू सचिन, तो 6 को देखो, 6 को 3 + 3 करेगा तो 6 होता है, तो पहले 3 नोटबुक उसको बहन को दिया तो बाकी 3 पड़ा है, तो उसके पास कितना नोटबुक रहेगा 3 नोटबुक रहेगा। हाफ निकालने का मतलब होता है उसको डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, हाफ का मतलब ही होता है 2 से डिवाइड करना। सचिन फादर बॉट हाफ डजन नोटबुक, हाफ डजन कैसे निकालोगे, 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो हाफ डजन 6 है, 12 को डिवाइड किया तो मैंने 6 निकला, हाफ ऑफ देम गिवन हर सिस्टर, तो 6 का हाफ कैसे मैंने निकाला, 6 को 2 से डिवाइड थ्रू 6 जा 6, तो 3, दे आर रिमेनिंग, तो कितना रहेगा 3, उसको बहन को दिया 3 उसके पास तो 6, तो 3 उसके पास रह जाएगा नोटबुक। The quarter of amount Ajoy has ₹10. So many rupees does he give in total? क्वार्टर पार्ट देखो, एक राउंड फिगर बनाया मैंने, इसके देखो क्वार्टर पार्ट बोले तो एक पार्ट में 10 है, तो पूरा के पूरा पार्ट में कितना होगा क्वार्टर, एक क्वार्टर जब भी बोलेगा तभी पूरा के पूरा कितना होगा 10 क्वार्टर ही सब में रहेगा, एक क्वार्टर, हाफ बोले तो 20 30 40, तो इधर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40। क्वार्टर ऑफ अमाउंट हो जाए 10, एक क्वार्टर 10 होगा, हाउ मेनी रुपीज डज ही इन टोटल, तो 4 क्वार्टर में हम लोगों का डिवाइड होता है, तो 4 क्वार्टर में डिवाइड करेगा तो 1 10 2 10 3 4, तो 10 into 4 कितना हो जाएगा 40, 4 10 जा 40, 10 का टेबल तो सबको आता है। तो बच्चों यही लेक्चर मेरा इधर फिनिश होता है। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।